2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल 2014 आम चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। इस फैसले के विरोध में नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के साथ 17 साल पुराना अपना गठबंधन तोड़ दिया। जदयू अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2013 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद भी नीतीश की पार्टी सत्ता में बनी रही और उनकी पार्टी की सरकार को राजद और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया। लोकसभा चुनाव में इन दलों के साथ मिलकर नीतीश ने चुनाव नहीं लड़ा और उनकी पार्टी राज्य की 40 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत केवल 2 सीटों पर मिली। वहीं भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी और रालोसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और ये गठबंधन 31 सीटें जीतने में सफल रही और इसमें भाजपा ने 22 सीटें, लोजपा ने 6 और उपेंद्र कुशवाहा वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 3 सीटें जीती। 2014 में भाजपा के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया सीएम पद से। अब मई 2014 में लालू यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस ने जेडीयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। इस तरह से जेडीयू, कांग्रेस और राजद ने महागठबंधन का गठन किया और 2014 में महागठबंधन बनाने के बाद 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में राज्य में महागठबंधन के तहत राजद ने 80 सीटों पर जीत हासिल कर ली तो जेडीयू ने 71 सीटों पर और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। उधर भाजपा महज 53 सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री चुना गया। गठबंधन में राजद के महत्व से असंतुष्ट नीतीश 2016 में फिर से सुर्खियों में आ गए। एक बार फिर उनका झुकाव भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर हुआ, जबकि गठबंधन में शामिल दलों ने इसका विरोध किया था। इसी बीच सीबीआई ने लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने के बाद उनके गठबंधन से निकलने का रास्ता बन गया। नीतीश ने गठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लिया, जिनका नाम सीबीआई के आरोप पत्र में आया था। हालांकि लालू यादव ने इनकार कर दिया और नीतीश अपनी सियासी यात्रा में एक बार फिर भाजपा की ओर मुड़ गए। लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने 20 महीने पुराने महागठबंधन वाली सरकार को समाप्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया और 27 जुलाई 2017 को उन्होंने फिर से भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू और भाजपा साथ चुनाव लड़े और बिहार की कुल 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, जहां भाजपा के 17 उम्मीदवार जीते थे और जेडीयू के 16 प्रत्याशी विजयी हुए थे। इसके अलावा लोजपा ने 6 सीटें जीती। तो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के भाजपा जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में भाजपा ने 74 सीटों पर और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के साथ मिलकर सरकार बनी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार बने। वहीं भाजपा की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। नीतीश ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच भाजपा के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी पर आपत्ति भी जताई। कई मतभेदों के बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वो बिहार विधानसभा में भाजपा के साथ जेडीयू का गठबंधन खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में नई सरकार राजद और कांग्रेस सहित 9 पार्टियों का गठबंधन महागठबंधन 2.0 होगी और जदयू भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ मिल गई और नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। इसके साथ ही राजद से तेजस्वी यादव को उन्होंने राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया और अब बिहार की सियासत की तस्वीर फिर से आपके सामने है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।